राधे राधे एवरीवन। तो आज आगे बात करते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड देखेंगे, कर्नल लेवल थ्रेड देखेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में भी देखेंगे। और सारा कुछ देखो मैं अपने अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो ये जो भी है तुम्हारा, तुमको पढ़ना है तो मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर तुमको चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। तो मैं जो भी है आपको अपने हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने अपने कॉलेज डेज में बनाए हुए हैं, ठीक है। जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक गूगल से और चैट जीपीटी, या जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने ये एक कस्टमाइज नोट इजी टू अंडरस्टैंड बनाए हुए हैं, जो जिन्होंने मेरे को एग्जाम में समझने में बहुत हेल्प करी है, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो टीचिंग यू विद दूज नोट्स, ओके। सो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आज बात करते हैं हम यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में और कर्नल लेवल थ्रेड के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था ये प्रोसेस थ्रेड वगैरह के बारे में, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस हो गया एक, आप लगा लो एक प्रोसेस हो गया जो कि हमारा प्रोग्राम है वो कभी भी अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो हम उस चीज़ को कहते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर भी छोटी छोटी सब टाइप होते हैं जिसको हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्रोग्राम जो है वो हमारा अंडर एग्जीक्यूशन है, सो इज आर प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के अंदर भी चीज़ें कुछ आती हैं जिनको हम थ्रेड बोल देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, थ्रेड भी अब दो तरह की होती हैं, यूजर लेवल थ्रेड होती है, कर्नल लेवल थ्रेड होती है। ये मैंने ना एक वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो पार्ट होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो उसमें भी होगा, चेक कर सकते हो आप जाके। तो देख लेते हैं। पहली जो यूजर लेवल थ्रेड है वो नेम से क्लियर है, उनको मैनेज करेगी यूजर लाइब्रेरी, ठीक है। यूजर लेवल की जो लाइब्रेरी है वो मैनेज करती है। और जो कर्नल लेवल की थ्रेड है उनको हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करेगा। देखो सिस्टम कॉल का ना मैंने एक वीडियो बनाया था, सो इन दैट सिस्टम कॉल वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया है, आई डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस both terms, okay. So this kernel level thread, kernel, you know, the how of operating system, okay. So this kernel is basically, kernel level thread is basically managed by the operating system itself, okay. And user level threads are basically faster as compared to kernel level thread. And context switching के ऊपर भी देखो, I have made a separate video about context switching. This is a very important concept of operating system, you must know this. तो आपको पता होना चाहिए context switching के बारे में, मैंने बनाया हुआ वीडियो जाके देख सकते हो। मेरा है, किसी का भी देखो, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेन पॉइंट इज दिस. So context switching is faster in user level thread, but when we talk about kernel level thread, it is slower. So user level thread basically affect on other if one thread block. What happen in user level thread? If you block one thread, so there will be an effect on another thread also. But if in kernel level, if one kernel level thread is blocked, so there is will be no effect on of the another thread. Okay, तो ये नॉर्मल सा डिफरेंस है यूजर लेवल कर्नल लेवल। अगर एग्जाम में कभी आता है आपके तो 2 या 3 नंबर में आएगा तो, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता चल गया आपको आपके वाइवा में, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल वाइवा वगैरह जो होते हैं, इंटरनल वाइवा होते हैं, सो दे कैन बी आस्क्ड, ओके। और इंटरव्यूज़ में बता दूँ तो बहुत कम चांसेस होता है, बट यू मस्ट नो, ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर होगा इससे, एग्जाम में मतलब पता होगा तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो, ठीक है। और वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, वाइवा वगैरह में कभी आपका एक्सटर्नल इंटरनल वाइवा होगा, ठीक है। नाउ एक पॉइंट है, बोथ शेयर सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डेटा, ओके। तो ये इसी के बारे में है कि जो ये दोनों है दे बेसिकली शेयर द सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डेटा। अब यार मेन चीज़ आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके ना न्यूमेरिकल्स भी, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब होती है उसमें भी आप इसके जो एल्गोरिथम होते हैं इनको आप इम्प्लीमेंट करते हो कोड से, ठीक है। जावा से, C++, किसी से भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स इनसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में भी, ठीक है। और इनका कंसेप्ट या फिर इनकी थ्योरी आपसे वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछी जा सकती है, और इंटरव्यूज में भी आपसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं दे कैन बी आस्क्ड, ओके। तो समझते हैं, देर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पहले तो नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि जो सीपीयू को शेड्यूल करेंगे उसके कुछ एल्गोरिथम है। मतलब कैसे? सीपीयू, यार देखो मैंने बताया ना, सीपीयू मेन प्रोसेसर है। अब उसको शेड्यूल करना मतलब कि अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यार, मेरे पास कुछ भी, मैं लैपटॉप में कुछ भी काम कर रहा हूँ तो उसको प्रोसेस करने के लिए मेरे को सीपीयू चाहिए। अब मान लो मैं मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल टास्क मेरे चल रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो प्रायोरिटी होगी, कोई ना कोई तो शेड्यूल होगा उसका। मैं मान लो 10 टास्क कर रहा हूँ, सो लाइक माई सी पी यू इज, इट इज़ नॉट लाइक उसको उस हाउ माई सी पी यू विल गेट टू नो दैट विच टास्क इट शुड शेड्यूल फर्स्ट और एट लास्ट और एट मिडिल, ओके। सो जो मेरा सी पी यू है उसको शेड्यूल करने के लिए वी हैव सम टास्क, so these tasks are basically under the CPU scheduling algorithm,
Like first of all we have primitive task and another is non-primitive. So like we have SRTF, that is shortest remaining time first, which comes under the category of preemptive. We have preemptive and another is non-preemptive. So there is a difference between preemptive and non-preemptive, and this difference is a huge difference which can uh, interrelate these both terms, and these types are basically related to these preemptive and non-preemptive. Like in preemptive we have means like there is no interruption in the middle of the execution of a process. So while process is going on, so there will be a no interruption in the middle, so we say it is a non-preemptive. But preemptive is basically in which there is a interruption between a process. So in preemptive we have SRTF, LRTF, round robin, priority based, and in non-preemptive we have FCFS, SGF, LGF, HRRL, and multi-level